दोस्तों आपने सॉफ्टी तो जरूर खाई होगी जिसका टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी ज़बरदस्त होता है। इस सॉफ्टी को बनाते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन से। और इस मशीन का फ़ायदा ये होता है कि ये एक मशीन हमें अलग अलग फ्लेवर की और अलग अलग डिज़ाइन की सॉफ्टी बनाकर देती है, जिससे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस मशीन का बिजनेस करने में क्या फ़ायदा होता है ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक कोन बनाने में कितना टाइम लगता है, एक कोन की कीमत कितनी लगती है और आप उसे कितने प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि सॉफ्टी आइसक्रीम का बिजनेस कैसे करते हैं, उसमें हमारा क्या मार्जिन होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस मशीन से एक कोन की कीमत कितनी आएगी वो जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग जो इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या प्राइस आता है। तो इसमें 2 होपर होते हैं और दोनों होपर में हम लोग इक्वल क्वांटिटी का लिक्विड बेस डालते हैं। हम लोग एक होपर की बात करेंगे तो एक होपर में हमने 2 लीटर दूध डाला है और उसके अंदर आधे किलो प्रीमिक्स डाला है। 2 लीटर दूध की कीमत आती है 140 रुपीज़ और इसकी 500 ग्राम प्रीमिक्स की कीमत आती है 93 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 233। अब ये 233 में यानी 233 रुपये में हमारा 2.5 किलो प्रीमिक्स रेडी हो गया है। अब इसके साथ साथ हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हमारा जो कोन है उसके अंदर हमारी आइसक्रीम कितनी आ रही है, यानी उसका वेट भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको 2 तरह की आइसक्रीम का दिखाएंगे, जिसमें एक थोड़ा कम यानी मीडियम टाइप की फिलिंग होगी और दूसरा होगी थोड़ा एक्स्ट्रा फिलिंग। तो नॉर्मल वाली जो है वो आप आराम से 15 से 20 रुपये में सेल कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा फिलिंग वाली होगी उससे आप 25 से 30 रुपये में आराम से सेल कर सकते हो। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, उसका वेट चेक कराऊंगा और उसके बाद हम लोग उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो अभी हमने जो भी प्रॉफिट निकाला, जो भी मार्जिन निकाला, वो था इसका ग्रॉस मार्जिन। अब हमें निकालना है नेट मार्जिन। तो नेट मार्जिन निकालने के लिए इसमें और 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। पहला आता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आता है लेबर कॉस्ट और तीसरा आता है एरिया या फिर जिस जगह पे अपनी मशीन को लगा रहे हैं उसका रेंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये मशीन 2 किलोवाट 1 घंटे में कंज्यूम करती है, यानी 2 यूनिट आपका 1 घंटे में कंज्यूम करती है। इस मशीन में आपको ऑटो कट का फीचर भी मिल जाता है, यानी जब आपकी आइसक्रीम निकलने के लिए तैयार हो जाती है तब ये मशीन ऑटो कट हो जाती है। तो मैक्सिमम बात करें तो 1.5 यूनिट ये 1 घंटे में कंज्यूम करती है। इसी तरह से अगर हम लोग 10 घंटे की बात करते हैं, 10 घंटे आप इस मशीन को चलाते हो तो 10 घंटे में ये मशीन 15 यूनिट कंज्यूम करेगी। इसी के साथ साथ ये मशीन आपको 400 से 500 कोन बनाकर देगी एक दिन में। तो एक कोन के ऊपर 1 रुपये से भी कम बिजली लग रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग लेबर कॉस्ट की, तो ये मशीन इजी टू ऑपरेट होती है। तो एक आदमी भी इस मशीन को बड़ी ही आराम से चला सकता है। तो वो एक आदमी की जो कॉस्ट आप दे रहे हो, उससे जो सैलरी दे रहे हो, उसमें सिर्फ ये मशीन नहीं, इसके साथ साथ आपने जो और मशीनें लगाई हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। तो इस मशीन में लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं लग रही है और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं लग रही है। अब बात करते हैं रेंट की। तो जिस शॉप में भी आप इस मशीन को लगाओगे, उस शॉप में आप अगर अपनी और भी मशीनें लगा रहे हो तो सारी मशीन में रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए इस मशीन के ऊपर भारी लोड नहीं आता है रेंट का भी। तो ये मशीन इस तरह से आपको आपका नेट प्रॉफिट बनाकर देती है। तो अब मैं आपको लेबर कॉस्ट का प्राइस या फिर मैं आपको आपके एरिया का प्राइस नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि आप जो रेंट दोगे या फिर अपने स्टाफ को जो सैलरी दोगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। आप किस एरिया पे उसको खोल रहे हो या फिर किस एरिया पे लगा रहे हो, इसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है सैलरी या फिर रेंट। तो मैं उसको इसमें ऐड नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ एक आइसक्रीम का प्राइस बताया है कि आप कितने में सेल कर सकते हो और कितने में आपकी एक आइसक्रीम पड़ती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वेइंग मशीन ली है और 2 स्टैंड लिए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कोन रख रखे हैं। तो मैं इसको पहले वेट नापूंगा, इसका वेट क्या है, वेट मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद इसके वेट को हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वेट आएगा वो टोटल सिर्फ आइसक्रीम का आएगा। तो हमें आइसक्रीम का ही वेट निकालना है, हमें ये जानने के लिए कि एक कोन के अंदर हमारी कितने रुपए की आइसक्रीम जाती है। तो पहले सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वेइंग मशीन में 00 है। इसको मैं वेट कर लेता हूँ। तो हमारा आ रहा है 80 ग्राम कोन और इस स्टैंड को मिलाकर 80 ग्राम आ रहा है। इसको मैं 0 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब जो वेट है वो 0 है। तो इस कोन के अंदर जितनी भी आइसक्रीम आएगी वो सिर्फ आइसक्रीम का वेट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करेंगे अपनी नॉर्मल फिलिंग। तो दोस्तों ये है एक नॉर्मल फिलिंग जो आराम से 15 से 20 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो इसका वेट हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसका वेट आ रहा है हमारा मैक्सिमम 68 है, 70 मान के चलते हैं। तो 70 वेट इसका है, 70 ग्राम। अब इसका देख लेते हैं एक बार।
तो दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कितना वेट आ रहा है इसका। तो ये है मैक्सिमम 106, हम लोग 100 मान के सो चलते हैं। तो दोस्तों हमारी आइसक्रीम आई है, एक के अंदर 70 ग्राम और एक के अंदर आई है 100 ग्राम। अब हम लोग इसका प्राइस निकालेंगे। तो प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा 1 ग्राम का कॉस्ट। अब 1 ग्राम का कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो 233 रुपये हमारा मिक्स बनने में पैसे लग रहे थे। अब 233 में हमारा मिक्स बन रहा था 2.5 किलो। तो 233 को 2.5 किलो से लोग करेंगे डिवाइड, हमारा आएगा कुछ 0.093। अब 0.093 1 ग्राम का प्राइस है। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 70 ग्राम से। तो 0.093 को मल्टीप्लाई करते हैं 70 ग्राम से, तो हमारा प्राइस आता है 6.52। अब इस 6.52 हमारा जो प्राइस आया वो आया 70 ग्राम का। इसी में हम लोग अगर इसका टिश्यू का या फिर एक कोन का प्राइस जोड़ दें तो हमारा बनता है कुछ मैक्सिमम 8 रुपये, जिसको आप आराम से 15 से 20 रुपये में सेल कर सकते हो। अब इसका प्रॉफिट क्या बनेगा आप खुद निकाल लेना। इसी के साथ साथ हम लोग निकालते हैं 100 ग्राम का। तो हमारा जो प्राइस पड़ रहा था 0.092 1 ग्राम का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 ग्राम से, तो हमारा प्राइस कुछ आ जाएगा 9.23। तो उसको अगर हम लोग एक कोन और एक टिश्यू से प्लस करके ऐड करें तो हमारा प्राइस आ जाता है कुछ 11 या 12 रुपये का। अब उसका प्रॉफिट क्या होगा आप खुद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये था आपका क्रॉस मार्जिन। तो देखा दोस्तों इस आइसक्रीम के बिजनेस में कितना अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप इसी आइसक्रीम की मशीन को लगाते हो किसी भी अच्छी जगह पर तो आप आराम से 400 से 500 कोन दिन में निकाल सकते हो। जैसे किसी मेले में या फिर किसी आइसक्रीम पार्लर में या फिर किसी मॉल में लगाते हो तो अगर दिन के 400-500 आप निकाल लेते हो कोन तो आपका प्रॉफिट आराम से होगा 2500 से 3000 के बीच में। फिर भी अगर नॉर्मल जगह पे लगाते हो तो वहाँ पर आप आराम से दिन के कोन 200 या 300 निकाल सकते हो, जिसमें आपका 1000 से 1500 प्रॉफिट तो होने ही वाला है। तो इस आइसक्रीम बिजनेस में आप काफ़ी अच्छा मार्जिन निकाल सकते हो। तो ये मशीन कम इन्वेस्टमेंट के साथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर मशीन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर इससे जुड़ी वीडियोस देख सकते हो, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।